सभी नर नारी एक समान रहा करते थे। किसी प्रकार की कोई छुआछूत, किसी प्रकार का कोई भेदभाव, किसी प्रकार की कोई जाति पाति नहीं थी। सभी लोग इस भारत देश में एक समान रहा करते थे। आपस में बड़ा ही प्रेम था, आपस में भाईचारा बना करके लोग रहते थे। लेकिन मेरी माताओं बहनों भाइयों, ये वही भारत देश है जो भारत देश कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज ये भारत देश रोने की चिड़िया बन गया है। आप सभी लोगों ने राष्ट्रीय गीत किताब को पढ़ा होगा, उसमें कवि ने बड़ा प्यारा सा गीत को लिखा है। गीत तो बहुत सुंदर सा है, लेकिन कवि ने 2-3 शब्द जो है थोड़ा इधर के उधर कर दिया। कवि ने लिखा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये बड़ा ही प्यारा गीत है। अगर इस गीत में थोड़ा सा परिवर्तन कवि ने कर दिया होता तो और बेहतर होता। कवि को लिखना चाहिए था कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा, वो भारत देश था मेरा। कभी ये भारत देश हमारा सोने की चिड़िया था, लेकिन आज नहीं है। आज तो हमारे और आपके बीच में नाना प्रकार की जातियां बट गई। हमको और आपको जातियों में बांट दिया गया। हमारे भारत देश में नाना प्रकार से फूट डालने का काम किया गया। आर्य विदेशी लोग जब भारत देश में आए तो उन्होंने 2 चीज अपने साथ में लेकर आए थे, एक तो सुरा और दूसरी सुंदरी। सुरा मतलब दारू, सुंदरी मतलब लड़कियां लेकर आए थे और हमारे भारत देश को बर्बाद करने का काम किया। 4 वर्णों को बना दिया, बता दिया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ और ब्राह्मणों का काम था पढ़ना और पढ़ाना। फिर बताया गया कि ब्रह्मा की बाहों से छत्री पैदा हुआ। छत्री भाइयों का काम था कि तुम लोग अपने अपने हथियार लो और हम लोगों की रक्षा सुरक्षा करो। फिर बताया गया कि ब्रह्मा जी के पेट से वैश्य पैदा हुआ। वैश्य भाइयों को काम दे दिया गया कि तुम लोग खेती बाड़ी लो, व्यापार करो। बच्चे हम शूद्र लो। हम लोगों को बता दिया कि ये नीच हैं, अछूत हैं, शूद्र हैं, इसलिए ब्रह्मा जी के पैरों से पैदा हुए और हम लोगों को काम दे दिया गया गुलामी का। शूद्र, हम लोगों को कहा शूद्र। हम लोग शूद्र नहीं, शुद्ध आदमी थे। हमारे और आपके जितने पूर्वज थे बड़े शुद्ध थे। अपनी बात को जो कहते थे वो करते थे, भले ही सारा राज्य पाट धन दौलत चला जाए, उसकी टेंशन नहीं थी। और यहाँ पर लोग शूद्र शूद्र चिल्लाते हैं, लेकिन शूद्र का मतलब नहीं जानते। शूद्र यानी 4 वर्ण हैं, एक तो ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ब्राह्मण को हटा दो, क्षत्रिय को हटा दो, वैश्य को हटा दो, बाकी जितनी जातियां हैं, चमार, पासी, लोधी, अहिर, गडरिया, तेली, तमोली, जितनी जातियां हैं, सारी जातियां चौथे वर्ण में आती। हम नहीं कह रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान कह रहे हैं, इतिहासों में लिखा मिलता, प्रमाण मिलता। मेरी माताओं बहनों भाइयों, आज की जो पावनमयी चर्चा सुनेंगे ललई सिंह यादव की, बड़ी ही पावनमयी चर्चा है। इन्होंने किस प्रकार से इस समाज को जगाने का काम किया और इस समाज को शान को जिंदगी जीने के लिए किस प्रकार से इस समाज के लिए ललई सिंह यादव ने संघर्ष किया। ऐसा नहीं है कि ये भारत देश सिर्फ जातियों की वजह से बर्बाद हुआ, सिर्फ छुआछूत की वजह से बर्बाद हुआ, क्योंकि छुआछूत भेदभाव से बढ़ करके कुछ लोगों ने हमारे भारत देश को बर्बाद करने का काम किया। लिखा है किसी कवि ने, गौर करना। कभी हमारे भारत देश में बौद्ध के अलावा किसी
और को कोई व्यक्ति मानता नहीं था, लेकिन भगवान बुद्ध के धम्म को लोगों ने जला दिया, मिटा दिया। भगवान बुद्ध के नाम को भारत देश से मिटाया गया। लेकिन फिर भी जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस पावन भूमि पर आए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश विदेश से पढ़ करके जब फिर से भारत देश को वापस आए, तो बाबा साहब ने बौद्ध धम्म लिखने का काम किया और इस भारत देश में कोने कोने पर बौद्ध के हर एक बात को पहुंचाने का काम किया। किसी कवि ने प्यारा भाव दिया है, गौर करना। अंधकार की आंधी आई, सत्य राह का विनाश हुआ। अंधकार की आंधी आई, सत्य राह का विनाश हुआ। लोग ज्ञान के मार्ग पर चलने का प्रयास नहीं करते हैं, सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास नहीं करते हैं, और अगर कोई गलत रास्ता बता दे तो लोग बड़ा पसंद करते हैं। लिखा है